गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हम आज बहुपद चैप्टर पर चर्चा करेंगे। बहुपद सबसे पहले इसमें आता है बीज। बीज किसे कहते हैं? अज्ञात राशियों के लिए गणितीय समस्याओं में ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड आदि अक्षरों या कोई संकेत यदि गणित में आ जाता है तो उसका दूसरा नाम होता है बीज। इन बीजों की सहायता से जब गणितीय संक्रियाएं की जाती है उसे हम बीजगणित कहते हैं। बीज गणित कहते हैं। जब कोई भी संख्या हो और बीज ये जैसे 5 और इधर ए है, कोई भी संख्या और कोई बीज आपस में गणितीय संक्रियाएं होती है ना, जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, गणितीय संक्रियाओं से जुड़ जाती है। जैसे ये कोई संख्या है और ये बीज है, ये जुड़ जाती है। जैसे 5 + a हो गया, तो इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात करते हैं हम बीज गणित की। इसके बाद में आता है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? कोई भी संख्या या बीज, कोई भी संख्या या बीज यदि वो बीजीय व्यंजक बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है तो चर राशि पर, चर राशि यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं चर बन जाते हैं। इनके ऊपर यदि घात, चर राशि की घात, चर की घात पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाएगा। यदि केवल संख्या आ जाती है, केवल संख्या आ जाती है, उसके ऊपर चाहे घात कोई सी भी हो तो वह बहुपद तो कहलाएगा, लेकिन अचर बहुपद। जैसे यहाँ पे 5 है, इसके ऊपर घात 2 आ गई। अब ये बहुपद है, लेकिन इसके साथ में चर राशि नहीं है, ए बी सी एक्स वाई जेड नहीं है, तो ये बहुपद कहलाएगा, लेकिन ये अचर बहुपद रहेगा। और चर बहुपद कौन सा होगा? जैसे ये है हमारे पास 5 + a, इसमें हमारे पास a एक चर राशि है और इसकी घात 1 मानी जाती है, तो यह है एक चर बहुपद होगा। और एक ही चर है इसमें, इसलिए एक चर वाला बहुपद होगा। यदि इस तरह से इसमें आगे और कर दिया हमने b, तो ये 2 चर वाला हो गया है। 2 चर वाला रेखिक बहुपद होगा। रेखिक इसलिए बोलते हैं रेखिक, देखिए रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात 1 हो तो वह रेखिक बहुपद कहलाएगा। यदि चर की घात 2 आ जाती है तो वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और घात 3 आ जाती है तो त्रिघात। इससे अधिक आती है तो उसका नाम फिर हम बहुघातीय बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि एक चर वाले बहुपद को हम एक चरी बहुपद कहते हैं। 2 चर आ जाते हैं तो उसको 2 चर वाले।
इसी तरह से उनके ऊपर घात यदि 1 आती है, चर की घात यदि 1 आती है तो उसको हम रेखिक कहेंगे। घात 2 आ जाती है तो उसको द्विघाती कहेंगे, और घात 3 आ गई तो त्रिघाती बहुपद कहेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं गुणांक में। किसी बीजीय व्यंजक में, जैसे हम कोई भी बीजीय व्यंजक लेते हैं, 5x² प्लस 3x प्लस 7, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। सबसे पहले इसका पता लगाते हैं बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे चर राशि को देखना है, चर राशि इसमें x है, इसके ऊपर घात देखिए, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 और 2 पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा। यदि घात यहाँ पे पूर्ण संख्या हो तो वो हमने जो पीछे बताया था पूर्णांक, वो नहीं होगा। घात है, इसकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। आपको तो केवल यही देखना है कि चर राशि है जो भी है, ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो भी है, उसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आ रहा है उसके ऊपर घात देखिए आप। यदि वो पूर्ण संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 आ रही, तो वह निश्चित तौर पे बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे 5x की घात -2 आ गया, 5x की घात -2, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका रूप हो गया 5x की घात 1/2 जाएगा, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी घात देखिए यहाँ पे 1/2 आ रही है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये है बहुपद नहीं होगा। उसके बाद में बहुपद में एक चैप्टर है, इसमें सर्वय समीकरण, सर्वय समीकरण हमारे 9th कक्षा में कुछ सर्वय समीकरण है, उनकी सहायता से सवाल हल किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्वय समीकरण नोट कीजिए। सर्वय समीकरण, पहली सर्वय समीकरण x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर बराबर होगा x² प्लस 2xy प्लस y²। इसी तरह से दूसरी सर्वय समीकरण है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x² माइनस का 2xy प्लस का y²। तीसरी सर्वय समीकरण हमारे पास है x² माइनस y², यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई। चौथी है हमारे पास x प्लस a और x प्लस b बराबर x² प्लस x इंटू a प्लस b प्लस a इंटू b। पांचवी सर्वय समीकरण हमारे पास है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy। इसको यहाँ से गुणा करना, पहले ये दोनों गुणा होंगे, फिर ये दोनों हो जाएंगे, फिर ये दोनों हो जाएंगे। 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये पांचवी होगी। छठी हमारे पास जो सर्वय समीकरण है वो देखिए, x प्लस वाई इसकी घात 3 बराबर, यह ध्यान रखना, इस सर्वय समीकरण का विशेष ध्यान रखना, x प्लस वाई की होल क्यूब है, तो x क्यूब कीजिए आप और y के ऊपर भी क्यूब। यदि ये प्लस का है तो आप प्लस लगाएंगे, यदि यहाँ माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। 3xy इंटू x प्लस वाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3xy है, प्लस का है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3xy जब x से गुणा होगा तो 3x² y
और प्लस का 3xy प्लस y से गुणा हुआ तो प्लस का 3xy स्क्वायर, ये दोनों सही है। उसके बाद में 7वीं सर्वय समीकरण देखिए, सातवीं इसी टाइप की है, जो x प्लस वाई का होल क्यूब था, अब आएगा x माइनस वाई होल क्यूब। तो यहाँ पे सेम इसी टाइप से करेंगे, यहाँ जो प्लस है इसकी जगह आपको माइनस कर देना है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, या इसी तरह से इसका भी ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy, इससे जब गुणा होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस और माइनस गुणा होने पर बन जाएंगे प्लस 3xy स्क्वायर। ये हमारे पास 7वीं सर्वय समीकरण होगी। उसके बाद में 8वीं एक अंतिम सर्वय समीकरण है, उसको देखिए, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ये अच्छी सर्वय समीकरण है, ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले इसमें x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ से देखना, पहले ये गुणा होंगे फिर ये होंगे, माइनस लगाइए एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इस तरह से ये 8वीं सर्वय समीकरण थी। 9 नंबर में एक सर्वय समीकरण आती है, वो देखिए, 9वीं और 10वीं, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, और 10 नंबर पे है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। इसको देखिए यहाँ, यहाँ x माइनस वाई वाली है तो x माइनस वाई का एक ब्रैकेट बन जाएगा, इसमें x प्लस वाई बन जाएगा। और दूसरी में यहाँ ध्यान देना x स्क्वायर, उसके लिए यहाँ माइनस है तो आप यहाँ प्लस करोगे एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, जब ये यहाँ प्लस है तो इसकी जगह आप माइनस कर दोगे प्लस का वाई स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 10 सर्वय समीकरण अगर आप याद कर लोगे तो बहुपद का जो चैप्टर है उसमें जो गुणनखंड आते हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, प्रश्नावली 2.1 बहुपद से संबंधित है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो देखिए 2.1 का पहला सवाल, सवाल नंबर 1 देखिए, प्रश्नावली 2.1 सवाल नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? आपको केवल यही बताना है एक चर में बहुपद। तो चर आपको याद होने चाहिए ए से लेके जेड तक, अंग्रेजी वर्णमाला का जो अंग्रेजी वर्णमाला है हमारी एस से लेके जेड तक, उसका कोई भी अक्षर आपको दिखाई दे तो आप उसको चर कहोगे। जैसे सबसे पहले इसमें सवाल पूछा गया है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल इसमें आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 7। आपको सर्वप्रथम इसमें देखना है कि चर में दिख रहेगा, चर हमारे पास इसमें अक्ष है, यहाँ भी अक्ष है, तो ये एक ही चर है, अक्ष अक्ष दोनों एक ही, घात न देखें इसकी एक बार। उसके बाद में इसमें लिखेंगे हम एक चर में बहुपद है, और कारण सहित पूछा है तो आपको इस चर के ऊपर घात देखनी है। यदि ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 अनंत घात हो, तो यदि यहाँ पे माइनस आ जाता तो हम ये कहते कि एक चर में बहुपद नहीं है। चर तो एक दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक मान
पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो ये हमारे पास हो गया एक चर में बहुपद। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं हम दूसरा इसमें जो सवाल है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट के 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे हमें चर राशि देखनी है। पहले चर राशि हमारे पास वाई है और वाई के ऊपर घात देखते हैं तुरंत ही हम, तो 2 आ रही है जो कि एक पूर्ण संख्या है। आपको ये नहीं देखनी है, इस पर अंडर रूट आ रहे हैं ना, तो ये नहीं देखी। तो ये हमारे पास हो गया एक चर में बहुपद है। उसका रीजन होगा, कारण यहाँ पे लिखेंगे हम, चर की घात पूर्ण संख्या है, यही कारण इसमें आ जाएगा, चर की घात पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पे हम एक और देखते हैं, चौथा सवाल है इसमें y प्लस 2/y। अब यहाँ पे देखना अच्छी तरह से, y प्लस 2/y ये बहुपद है या नहीं है, अच्छी तरह से देखना। सबसे पहले हम y प्लस 2, ये जो भाग में y है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाते हैं इससे गुणा होगा और ये y की घात -1 बन जाएगा, यानी कि y प्लस 2y की घात -1 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम चर देखते तो चर तो हमें मिल रहा है, y है एक चर है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि इस y के ऊपर घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप लिखोगे एक चर में बहुपद नहीं है। अब इसका कारण लिखोगे यहाँ पे, चर की या बीज की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस आ रही है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इस तरह से हमें ये हल करने हैं। एक और देखिए इसमें, जैसे थर्ड सवाल दे रखा है, ये भी देखिए ध्यान से, 3 इंटू अंडर रूट टी प्लस टी इंटू अंडर रूट 2। आपको केवल चर पे देखना है, चर की घात यदि पूर्ण संख्या होगी तो ही वो बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे तो टी यहाँ दिख रहा है और एक टी यहाँ दिख रहा है, इसको हम हल करेंगे तो 3 इंटू टी की घात 1/2 बन जाएगा। रूट है उसको हम घात 1/2 लिख सकते हैं, प्लस टी इंटू 2 की घात 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास चर है वो टी यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, इसके ऊपर घात 1 है। जिस चर पर आपको घात दिखाई नहीं दे रही है नहीं, तो वो 1 मानी जाती है। और यहाँ पे टी के ऊपर घात है वो 1/2 आ रही है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये बन जाएगा 3 टी की घात 1/2 और ये बन जाएगा 2 की घात 1/2 टी। इस तरह से यहाँ से ये एक चर में बहुपद नहीं है। इस तरह से हमें पहला सवाल कंप्लीट करना है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 आ रहा है हमारा, बहुत ही आसान सा है, गुणांक पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक में अक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे दूसरे का जो पहला सवाल है उसमें देखिए 2 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स। इस बीजीय व्यंजक में, इन बीजीय व्यंजक में आपको क्या करना है, केवल आपको देखना है अक्स स्क्वायर उस दिए गए बीजीय व्यंजक में है या नहीं है। जैसे इसमें देखते हैं तो अक्स स्क्वायर हमें मिल गया, तो इसका गुणा भी हमें अवश्य मिलेगा। यदि अक्स स्क्वायर इस बीजीय व्यंजक में है ही नहीं तो उसका गुणांक फिर हो जाएगा 0। यदि आपको जिसका गुणांक पूछ रहा है वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका 0 गुणांक होगा। तो यहाँ पे अक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे हम, अक्स स्क्वायर के साथ ये अक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, तो अक्स स्क्वायर यहाँ 1 से गुणा होता है,
तो ये एक आ जाएगा। इसी तरह से जैसे एक और देखते हैं हम, दूसरा है इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, तो एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है इसमें आराम से, देखो ये रहा, और इसका गुणांक होगा माइनस का 1। अब एक और देखिए, जैसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखें अंतिम सवाल चौथा, √2x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा नहीं है, कहीं भी नहीं है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें ये सवाल करना है। उसके बाद ये तीसरा सवाल इसमें दे रहा है, वो बहुत ही आसान है। 35 घात के द्विपद का घात 35 होनी चाहिए उसमें, और द्विपद होना चाहिए, पद 2 होने चाहिए उसमें। तो कोई भी 2 पद ले लेते हैं हम, जैसे एक तो x ले लिया और एक y ले लिया, बीच में आप प्लस लगा सकते हो या फिर माइनस लगा सकते हो, प्लस या माइनस ही लगा सकते हो। यदि आपने गुणा या भाग कर दिया है तो वो एक पदी बन जाएगा वापिस। द्विपदी के लिए बीच में प्लस या फिर माइनस होना आवश्यक है। अब हमें 35 घात का दिया है, तो इनके ऊपर 35 से ऊपर घात नहीं आना चाहिए, चाहे दोनों पर 35 आ सकती है या फिर एक पर 35 कर सकते हो। एक पर आपको 35 घात दिखाना आवश्यक हो गया है, इस पर चाहे आप लोग इससे कम भी दिखा सकते हो, इसके बराबर भी दिखा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 दिखा दिया, तो ये 35 घात का माना जाएगा। इसकी घात यदि पूछे बहुपद की घात बताइए, तो हाईएस्ट घात देखी जाती है, x के ऊपर घात है 35 और y पर घात 10 है, तो इसकी घात 35 मानी जाएगी। तो ये 35 घात का एक द्विपद हो गया, पद इसमें 2 हो गए, एक पद ये हो गया, और यदि इसमें चर पूछे तो 2 चर हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया। इसी तरह से 100 घात का एक पदी, 100 घात 100 होनी चाहिए, तो आप लोग जैसे a लिख लोगे और इसके ऊपर घात 100 कर दोगे। ये 100 घात का एक पदी है, एक ही पद होना चाहिए उसमें, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुपदी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल देख लेंगे। थैंक यू।